हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। एक पत्थर जिसका द्रव्यमान 1.3 किलोग्राम है, एक डोरी के एक छोर पर बांधकर 37 तल में 1 मीटर त्रिज्या के वृत्त में 40 चक्कर प्रति मिनट की दर से घुमाया जाता है। डोरी में कितना तनाव है? किस अधिकतम गति से पत्थर को घुमाया जा सकता है यदि डोरी 200 न्यूटन का अधिकतम तनाव सहन कर सकती है? तो सर्वप्रथम हम देखेंगे यहाँ पर मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा यहाँ पर होगी अभी केंद्र बल। अगर कोई भी पिंड किसी वृत्तीय पथ पर अगर चक्कर लगा रहा है तो उसके केंद्र की तरफ जो बल कार्य करता है उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अब अभिकेंद्रीय बल होता है, और अगर मान लेते हैं, अगर हम यहाँ पर देखें तनाव बल के बारे में, कि अगर हम किसी भी वस्तु को, जैसे किसी कण को अगर हम किसी से बांधकर, जैसे डोरी से बांधकर अगर हम वृत्तीय गति करा रहे हैं तो यहाँ पर एक तनाव बल कार्य करेगा। और ये जो तनाव बल है, ये तनाव बल इसके केंद्र की तरफ लग रहा है और वो इसे मदद कर रहा है इस वृत्तीय पथ में चक्कर लगाने पर। तो ये तनाव बल किसके बराबर होगा? अभिकेंद्र बल के बराबर होगा। तो हम इन दो मुख्य अवधारणाओं को लेकर हम हल करेंगे। तो हल, अब हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है कि एक यहाँ पर डोरी लेकर हमने डोरी से एक पत्थर को बांधा है। हमने डोरी से एक पत्थर को बांधा और ये हमने बांध दिया। ठीक है। इस पत्थर का जो द्रव्यमान है वो हमें दे रखा है 1.3 किलोग्राम। और हमें इस वृत्तीय पथ की जो त्रिज्या है वो भी दे रखी है, और वो क्या दे रखी है हमें? 1 मीटर। और ये बोल रहा है कि ये 40 चक्कर प्रति मिनट लगाता है। अगर ये 40 चक्कर प्रति मिनट लगाता है तो हमें पता है कि कोणीय वेग का सूत्र क्या होता है? कोणीय वेग होता है 2 पाई एफ। एफ यहाँ पर क्या होती है? आवृत्ति होती है। तो यहाँ से अगर मैं अगर मैं बात करूं तो हमें यहाँ पर आवृत्ति भी दी हुई है। आवृत्ति हमें क्या दे रखी है? कि वो 40 चक्कर प्रति मिनट लगाता है। कितने चक्कर लगाता है? 40 चक्कर प्रति मिनट लगाता है। तो अगर मैं इसको प्रति सेकंड निकालूंगा तो 40/60 ये हो जाएगा चक्कर प्रति सेकंड। तो ये हमारी आवृत्ति है। तो हम सबकी मानों को रख देंगे, और यहाँ से जब मैं आवृत्ति को निकालूंगा तो आवृत्ति हमारी निकलेगी 4.187 रेडियन प्रति सेकंड। तो ये तो हमारा क्या निकल गया है? ओमेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर टेंशन फोर्स की, टेंशन बल की बात करते हैं। तो तनाव बल जो होता है, तनाव बल, अगर कोई भी कण को अगर हम किसी डोरी से बांधकर अगर वृत्तीय पथ पर चक्कर लगवाएं तो वहां पर केंद्र की तरफ एक बल लगता है जो कि तनाव बल होता है, जो उसे वृत्तीय पथ पर विवश करता है गति करने के लिए। और यही तनाव बल किसके बराबर होता है? अभी केंद्र बल के बराबर होता है।
तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तनाव बल को अभिकेंद्र बल के बराबर लिख सकते हैं। और अभिकेंद्र बल का जो मान है वो किस किस पर निर्भर करता है, वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, वो त्रिज्या पर निर्भर करता है, और निर्भर करता है उसके कोणीय वेग पर। तो यहाँ पर इन सब के मान हमें दिए हुए हैं। जैसे द्रव्यमान का 1.3 और त्रिज्या हमें 1 दे रखी है। और अभी अभी हमने यहाँ पर कोणीय वेग निकाला है 4.187 का वर्ग हो जाएगा। और जब हम इसको हल करेंगे तो 22.8 न्यूटन आएगा। तो ये तो हमारा निकल गया तनाव। अब तनाव के बाद हमें प्रश्न बोल रहा है कि हमें ये निकालना है कि कितना अधिकतम कोणीय वेग हो सकता है कि अगर तनाव जो डोरी है वो सहन कर सकती है। जो तनाव है, जो डोरी है, वो अधिकतम कितना सहन कर सकती है, अधिकतम 200 न्यूटन। 200 न्यूटन का तनाव अधिकतम अगर वो सहन कर सकती है तो हमें कोणीय वेग बताना है। तो हमें पता है इस सूत्र से, जिसको हम समीकरण प्रथम नाम दे देंगे, तो समीकरण प्रथम से अगर हम ओमेगा जो कि अधिकतम निकालेंगे तो वो बराबर आएगा, किसके बराबर आएगा, टी बटे एम आर के वर्गमूल के। तो यहाँ पर हम सबके मानों को रख देंगे। 200, द्रव्यमान हमारा 1.3, त्रिज्या हमारी 1। तो यहाँ से जब हम अधिकतम निकालेंगे तो वो हमारा निकलेगा अधिकतम। इसको हम हल करेंगे तो 12.40 निकलेगा रेडियन प्रति सेकंड। मतलब ये क्या आ गया है हमारा, ये वो कोणीय वेग आ गया है जो अधिकतम कोणीय वेग, जिससे वो दूरी बिना टूटे क्या कर सकती है, घूर्णन कर सकती है, वृत्तीय पथ पे चक्कर लगा सकती है। तो हमारे इस प्रश्न का उपयुक्त उत्तर तनाव बल तो होगा 22.8 न्यूटन, और अधिकतम जो हमारी कोणीय वेग होगा वो होगा 12.40 रेडियन प्रति सेकंड। मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।